कि इसी वीडियो में हम चेन रूल को डिस्कस कर लेते हैं कि चेन रूल क्या है और ये किस तरह काम कर रहा होता है। चेन रूल देखिए, पहले मैं जो डिफरेंटिएशन उसमें डिस्कस करते हैं। डिफरेंटिएशन में क्या था, देखिए आपके पास एक फॉर एग्जांपल z था जो कि f की इक्वल था और z किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड कर रहा था, सिंपल x के ऊपर। लेकिन x खुद जो था वो किसी t के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ओके, तो हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल इसकी मैंने डेरिवेटिव लेनी थी, यानी dz फॉर एग्जांपल मैंने विद रिस्पेक्ट टू t लेनी है, तो हमने इस f की डेरिवेटिव ले ली d/dt ऑफ f ऑफ x, लेकिन x खुद का इसका फंक्शन है t का, तो ये आ जाएगा dz के नीचे dt कोट। अब देखें f की पहले डेरिवेटिव लोगे, चलो ले ली विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कर नहीं सॉरी यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि dx मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाइड कर देते हैं, dx मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं। चलो ये डिवाइड हो गया, फिर इन दोनों को चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा d/dx आ जाएगा किसका, f का, यानी x ऑफ t का, और ये दोनों ये उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा dx/dt का। यहाँ तक ओके। या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, dz के नीचे dt आ जाएगा, ये लिखेंगे df के नीचे dx आ जाएगा, डॉट dx के नीचे dt आ जाएगा। या इसको इस तरह भी लिखते हैं, ये किसके विद रिस्पेक्ट है, x के विद रिस्पेक्ट है, और ये किसके विद रिस्पेक्ट है, t के विद रिस्पेक्ट है, तो x ऑफ t। ये हम रूल यूज़ करते थे, चेन रूल, जब डिफरेंटिएशन थी यानी सिंगल वेरिएबल में, इन अदर वर्ड कैलकुलस 1 में। अब हम डिस्कस करेंगे सेम डेरिवेटिव लेकिन कैलकुलस 2 यानी मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। अब देखते जाइए, अब इस स्लाइड के ऊपर आते हैं। ये स्लाइड क्या है, देखिए मैं इसको कुछ इस तरह डिस्कस करता हूँ। ये f है, ये ख़ुद किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक x के ऊपर, एक दूसरा y के ऊपर। आप देख सकते हैं कि f फंक्शन है x का और y का, लेकिन y खुद किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के, x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के, y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर। अब आपने डेरिवेटिव इसके विद रिस्पेक्ट लेनी है, ठीक हो गया। यानी फॉर एग्जांपल ये मैंने z की इक्वल किया, यानी मैंने डेरिवेटिव फाइंड करनी है, dz के नीचे क्या आएगा, dt आ जाएगा। चलो जी ओके हो गया। अब आप क्या करोगे, मैं तरीका बताता हूँ, कुछ इस तरह करोगे कि इसकी विद रिस्पेक्ट टू x लोगे, यानी ये पार्शियल f के नीचे क्या आएगा, x आएगा, फिर डॉट, और x के नीचे क्या आएगा, चूँकि ये सिंगल वेरिएबल में है t, तो इस वजह से हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। यहाँ तक ओके। फिर दरमियान में प्लस होगा, फिर आपने क्या करना है, इसी f को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे, चूँकि f दो वेरिएबल में है तो इस वजह से पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ होगी, तो ये y आ जाएगा, और y चूँकि सिंगल वेरिएबल है तो इस वजह से ये dy के नीचे क्या आएगा, dt आएगा। आसान सा रिज़ल्ट है। इसको मैं कुछ इस तरह से रिपीट कर सकता हूँ, यानी dz/dt का रिज़ल्ट इक्वल आ जाएगा पार्शियल f के नीचे x डॉट dx के नीचे dt, फिर दरमियान में प्लस, पार्शियल f के नीचे y आएगा, डॉट dy के नीचे dt आएगा। इसके अलावा इसको 3 वेरिएबल में भी डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसी के ऊपर हमने ये एग्ज़ाम्पल भी करना है। अब देखिए इस एग्ज़ाम्पल को कर लेते हैं, यानी हमने इसको मैं पहले इस तरह करते हैं कि f ऑफ x y का नाम रख दे z, तो ये z आ जाएगा, z इक्वल टू x² प्लस 2y³। अब आपकी कोशिश ये होगी कि dz/dt क्या किया जाए, फाइंड किया जाए। तो मैंने आपको तरीका बताया है, dz/dt इक्वल है, पहले इस तरह करोगे कि इसकी विद रिस्पेक्ट टू x लोगे, यानी इसको आपने
क्या इसको आपने क्या मान लिया है, f मान लिया ना। पार्शियल f के नीचे x होगा और dx के नीचे dt होगा, फिर दरमियान में प्लस आएगा। फिर आपने इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करनी है, फिर डॉट आएगा dy बाई dt आ जाएगा। अब देखिए पार्शियल f ओवर x, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लो तो x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी, शाबस, इसमें सिंपल 2x आएगा। dx बाई dt यानी s की विद रिस्पेक्ट टू t लोगे तो dx के नीचे dt, इधर साइन है, साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, cos t होती हैं, ये cos t इधर पुट होगा। पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, यानी अब आपने इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y, 3 दूनी क्या होगा 6 होगा, 6y स्क्वायर आ जाएगा। dy बाई dt, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करोगे, y की इक्वल है cos ऑफ 2t आएगा, dy बाई dt का रिजल्ट आएगा। cos की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन होती है, साइन 2t, फर्दर 2t की क्या होगी 2 होगी, तो इधर आ जाएगा माइनस 2 साइन 2t आ जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x cos t आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 दूने 12, 12y स्क्वायर साइन 2t, ये आपके सामने क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आ जाएगा। आसान से कैलकुलेशन था, इसमें कोई कन्फ्यूजन। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग आ जाएगा। अब देखिए f किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये केस 2 अब डिस्कस कर रहे हैं। देखिए f डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, फिर f डिपेंड कर रहा है y के ऊपर। लेकिन पहले y x सिंगल का था, सिंपल t का, लेकिन अब x t पे भी डिपेंड कर रहा है, s के ऊपर भी, वो फिर t के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और s के ऊपर भी। अब फॉर एग्जांपल अगर आपसे मांगा जाए, यानी इसको मैंने z मान लिया, अगर आपसे मांगा जाए z, अब देखें यानी पार्शल z के नीचे अगर आपको दिया जाए कि t रिज़ल्ट निकाल दो, यानी ये रिज़ल्ट निकाल दो, तब आपने ये रूट यूज़ करना है। इधर से इधर तक जाओगे, फिर यहाँ पे आ जाओगे, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। फिर आगे जाओगे, इधर से इधर तक आ जाओगे डेरिवेटिव, ठीक हो गया, फिर यहाँ पे आ जाओगे। तो मैं इसे सिंप्लीफाइड करूँ, यानी पार्शियल f के नीचे क्या आएगा, पार्शियल x आएगा, फिर डॉट d, पार्शियल x के नीचे क्या आएगा, t आएगा, फिर दरमियान में प्लस, पार्शियल f के नीचे y आएगा और डॉट पार्शियल y के नीचे क्या आएगा, t आएगा। इसको zt बोलते हैं, इसको fx बोलते हैं, इसको xt बोलते हैं, इसको fy बोलते हैं, इसको yt बोलते हैं। अब देखिए ये तो हमने एक तरफ से फाइंड किया। अब अगर आपसे पूछा जाए पार्शियल z के नीचे s फाइंड कर दें, ये भी तो पूछ सकते हैं। अब आपने दूसरा रूट लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यानी पार्शियल z के नीचे s अगर फाइंड किया जाए, पार्शियल f के नीचे क्या आएगा, पार्शियल f के नीचे x आएगा, फिर डॉट x के नीचे s आएगा, फिर दरमियान में प्लस, पार्शियल f के नीचे y आएगा, डॉट फिर y के नीचे s आएगा, ठीक हो गया। अब देखिए यानी ये इसको मैं zs भी मान सकता हूँ, ये fx हैं, ये x की विद रिस्पेक्ट टू s हैं, ये f की विद रिस्पेक्ट टू y हैं, ये y की विद रिस्पेक्ट टू s हैं। ये आपकी दो डेरिवेटिव हमारे सामने आ जाएगी। ये आपका ये स्लाइड भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। इस तरह आप बहुत सारी वेरिएबल का भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के लिए सबसे पहले हमने फार्मूला बनाना है, यानी देखिए इसको हम क्या मानेंगे z, यानी हमने ZR फाइंड करना है और Z थीटा फाइंड करना है। अब देखिए z को कुछ इस तरह मान लो, ठीक है। z खुद फंक्शन है, एक इसमें x है, दूसरा इसमें क्या है y है, और x फंक्शन है, r का भी फंक्शन है, और y फंक्शन है, x r का भी फंक्शन है, थीटा का भी फंक्शन है, y r का भी फंक्शन है, थीटा का भी फंक्शन है। पहले इसके लिए बनाते हैं फार्मूला। आपने अगर पार्शियल z के नीचे r फाइंड करना हो, यानी z r फाइंड करना हो, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है,
ये एफ भी है, ऐसा ना हो कि आपको समझ आए। ये पार्शियल एफ के नीचे पहले एक्स आएगा, फिर एक्स के नीचे आर आएगा, ठीक है, फिर दरमियान में प्लस होगा। यहाँ पे आ जाओ, पार्शियल एफ के नीचे वाई आएगा, डॉट वाई के नीचे आर आएगा, इसको जेड आर बोलते हैं, ठीक है। अब आपने इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइवेट कर, तो डायरेक्ट इससे 2x आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसका विद रिस्पेक्ट टू आर अगर लो ले तो आर की 1 आ जाएगी, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, cos थीटा, प्लस पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इससे आ जाएगा 2ay, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इससे आ जाएगा sin थीटा। ये आसान सा कैलकुलेशन आ गया आपके सामने, ठीक है। अब अगर आप z थीटा भी फाइंड करना चाहते हो, आप z थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। z आर हमने सिर्फ फाइंड करना था, तो ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी,